राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को लोग जानते हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन 4 भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिनी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिनी ने गोद लिया था। वर्षिनी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिनी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिनी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिनी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा शुरू होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग से कर दिया। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। चूंकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रंग के साथ उनका विवाह किया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि श्रंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रंग एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे, वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी साध्वी के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। शांता और ऋषि श्रंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहां भी पैर रखा, वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि श्रंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। ऋषि श्रंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। राजा दशरथ ऋषि श्रंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती है। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि श्रंग को आमंत्रित करते हैं।
यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या में राजकुमारों का जन्म होता है। आशा है कि भगवान राम की बहन शांता जी के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।